लक्ष्मी माता की एक और बहन है जिसको अलक्ष्मी भी कहा जाता है शास्त्रों में, और जिनका नामकरण गरीबी या दरिद्रता भी रखा गया है। उनको आलस्य पसंद है, उनको गंदगी पसंद है, उनको घर में कलह पसंद है। तो जिस घर में ये बातें होती हैं उस घर में गरीबी का वास होता है, निर्धनता का वास होता है। अगर आपको घर में आपके घर में समृद्धि चाहिए तो जो मैं बातें आपको बता रही हूँ उनको फॉलो करिए। और जो अलक्ष्मी होती है उसको खट्टा पसंद है, मिर्ची वाला तीखा भोजन पसंद है। तो जिस घर में बहुत खट्टा या तीखा भोजन खाया जाता है, मतलब रुचि के अनुकूल उसको पसंद है ये भोजन, तो जिस घर में ऐसा मतलब तामसिक आहार कुल मिला के सेवन किया जाता है, क्योंकि नॉन वेज में भी बहुत भयंकर मसाले डलते हैं, और नॉन वेज नहीं हो तो कुल मिला के शाकाहारी भी ऐसे लोग होते हैं बहुत मिर्ची का सेवन करते हैं, बहुत तीखा खाते हैं, खट्टा बोलते हैं, खट्टा खाते हैं, और उनकी वाणी भी ऐसी हो जाती है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। सात्विक आहार जो व्यक्ति सेवन करता है उसका मन भी सात्विक होता है, और जो राजसिक आहार सेवन करता है उसका मन राजाशाही सबके समान होता है, वो सब पर शासन करना चाहता है। और जो तामसिक भोजन सेवन करता है वो दैत्य के समान हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति राक्षस के समान होती है। वो हर किसी को लड़ाई झगड़ा करना उसको अच्छा लगता है, किसी को प्रताड़ित करना उसको अच्छा लगता है। दया की भावना तो उसके अंदर कूट कूट के नहीं भरी होती, वो दूर ही रहता है दया की भावना से, उसको किसी पर दया आती ही नहीं। जल्लाद के तरह उसका स्वभाव हो जाता है। जल्लाद को भी किसी दया आ जाती होगी, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति होता है उसको दया नहीं आती है। और ऐसे ही लोगों के घर में दरिद्रता का वास होता है। आप कहेंगे तो हमने तो ऐसे राजाशाही बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत ज़मीन जायदाद है, पैसा है, लेकिन उनके घर में अक्सर ज़मीन, जर जरूर ज़मीन, इन तीनों को लेके लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं, क्योंकि ये तीनों ही विवाद का कारण हमेशा से रहे हैं। तो आपको मैं आज बता रही हूँ कि जो संतोषी व्यक्ति होता है वो सदा सुखी रहता है। जिसके पास बहुत कम है, अल्प है, लेकिन वो भी संतुष्ट है अपने जीवन से, उसको कोई मलाल नहीं है कि भगवान ने उसको कम दिया है, ज़्यादा दिया है, उससे वो बहुत ऊपर है, देवत्व के समान है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व। तो उसको परमात्मा अपने आप सभी समृद्धि देता है, सभी सामान देता है, भौतिक सुख सुविधा से संपन्नता। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको ये दो सब्जियाँ कभी भी एक दूसरे के साथ में नहीं रखनी चाहिए, वरना घर का विनाश तय है, घर में गरीबी आना तय है, घर की खुशहाली लुट सकती है, घर में बहुत भयंकर संकट आ सकते हैं। तो इन दो चीज़ों को आपको रोकने का उपाय बता रही हूँ, और ऐसा उपाय बता रही हूँ जो आपको चमत्कारिक ढंग से लाभ प्रदान कर देगा। मैं बात कर रही हूँ नींबू और मिर्ची की। जो नींबू और मिर्ची होता है आपको कभी भी अपने किचन में एक साथ नहीं रखना चाहिए। ये जो दो चीज़ें होती हैं ये दरिद्रता या अलक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। एक चीज़ खट्टी होती है और एक चीज़ तीखी होती है। ये दोनों ही पदार्थ अलक्ष्मी को पसंद है, और अलक्ष्मी इनको खाने के लिए आपकी रसोई में प्रवेश करती है। जहाँ गंदगी होती है, जिस रसोई का चूल्हा डेली नहीं धुलता है वहाँ ये रहती है। जिस घर में झूठे बर्तन पड़े रहते हैं वहाँ ये रहती है। जिस घर में कपड़े तितर बितर मैले कुचले अवस्था में पड़े रहते हैं वहाँ ये रहती है। जिस घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा वहाँ ये रहती है। तो ऐसी जगह जहाँ गंदगी है, जाले हैं, मैले कुचेला है, हर जगह टूटा फूटा सामान है, किचन गंदी, टॉयलेट के समान किचन हो गई है, और किचन टॉयलेट का तो फिर भगवान ही मालिक है कि टॉयलेट का क्या हाल होता होगा ऐसे घरों में। तो कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि शनिवार और अमावस के दिन ऐसे होते हैं जब आपको अडार तंत्र करना चाहिए और अलक्ष्मी को अपने घर से धकेल देना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो आपने कर लिया तो आपके घर में दरिद्रता, अलक्ष्मी दरवाजे से ही उल्टे पांव लौट जाएगी, और माँ लक्ष्मी को कहेगी कि आप ही अंदर चलो। ऐसा आपके घर में हो सकता है अगर आप ये काम करना चालू करो। अपने घर रसोई की हमेशा सफाई करो, अपने वचन में मधुरता रखो, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों को कोई भी अप्रिय बात मत बोलो। घर की साफ़ सफाई में पूर्ण तल्लीनता के साथ आपको सफाई करनी चाहिए। शनिवार का दिन और अमावस का दिन बहुत शुभ होता है, बहुत दिवाली की तरह सफाई करने के लिए।
तो अपने घर को सामान्य सफाई तो आपको डेली करनी चाहिए, लेकिन विशिष्ट सफाई आप वंस इन अ वीक कर सकते हैं। और ये दिन संडे नहीं होना चाहिए, ये दिन होना चाहिए हर शनिवार। वीकेंड में आपको सफाई करनी चाहिए पूरे दिवाली के समान, जहाँ आप हर चीज़ पहुँच के रखें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, आपके घर में कभी भी कलह नहीं होगा, आपके घर में कभी भी अपमान नहीं होगा किसी का, और आपके घर में उच्चाटन भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोगों का अपने घर में ही मन नहीं लगता है। चरित्रहीन तक हो जाते हैं ऐसे घर के पति। जिस घर में पत्नी पति का ध्यान नहीं रखती है, उनका सम्मान नहीं करती है, उस घर के पति भी पराई औरतों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसी विकट स्थिति को आप बचा सकते हैं समझदारी के साथ में। और आपको बस इतना करना है, नींबू मिर्ची आपको मुख्य द्वार पे लटका देना है। नींबू मिर्ची जो अलक्ष्मी होती है उसको बहुत प्रिय होता है, और उसको वो खुराक अगर दरवाजे पर ही मिल जाए तो वो दरवाजे से ही वो खाकर उल्टे पांव लौट जाती है। यही स्थिति प्रतिष्ठान में होती है, जो आपका व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उसमें आपने नींबू मिर्ची लटका रखे हैं, तो वहीं से ही वो अपनी खाद्य सामग्री पाकर खुश हो जाती है और तल्लीनता के साथ उसका सेवन करती है, भक्षण करती है, और उल्टे पांव उस घर में पांव रखना ही पसंद नहीं करती, क्योंकि उसका खुराक बाहर ही मिल गई तो उसको प्रवेश करने की ज़रूरत क्या है। कुल मिला के तात्पर्य यह है कि ऐसे घरों में अमीरी वास करती है जिस घरों में नींबू मिर्ची आपने बाहर लटका दिया है। नींबू मिर्ची मतलब अलक्ष्मी की खुराक, एक खट्टा है एक मिर्ची वाला है, तीखा है, दोनों ही अलक्ष्मी को प्रिय हैं। तो आप अपने घर की अगर साफ सफाई रखेंगे, आप अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, आपके घर में टाइम पर भोजन बनेगा, स्वादिष्ट भोजन बनेगा, और पूजा स्थान सुशोभित होगा डेली दिया बत्ती से, तो आपके घर में कोई कारण ही नहीं है कि गरीबी वास करे। आपके घर में तो बहाने मार के आपकी तिजोरी में पैसा आएगा, आपकी पॉकेट फुल होगी हमेशा, और आपका जो जेब है वो भी भरा रहेगा। मतलब कुल मिला के आपका घर जेवर से भरा रहेगा, कार आपके घर में होगी, घर का मकान आपके सुशोभित होगा, और हर चीज़ आपके महंगे वस्त्र होंगे, आपके पास में महंगे रत्न होंगे, चांदी सोने के बर्तन होंगे। ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए आपको घर में साफ़ सफाई ज़रूरी है, डेली पूजा पाठ ज़रूरी है। डेली श्री सूक्त का पाठ आप करते हैं तो आपको लक्ष्मी माला माल करती है। जिस घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है उस घर में विष्णु लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। धार्मिक आचरण जिस घर में होता है उस घर में देवता वास करते हैं, माताएं वास करती हैं, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, पार्वती माता, सब गौ माता भी अपना आशीर्वाद देती हैं जिस घर में पहली रोटी गाय के निमित्त निकाली जाती है। तो कुल मिला के आपका आचरण बहुत पवित्र होना चाहिए। अन्नपूर्णा माँ की कृपा आपकी रसोई पे बनी रहेगी। अन्नपूर्णा माँ की कृपा से आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा, अन्न का अभाव नहीं होगा। इन बातों को फॉलो कर लीजिए। शनिवार को और अमावस को साफ़ सफाई करें, रेगुलर सफाई डेली करें, और आलस ना करें, और स्फूर्ति वाले बने, और हर काम मिनटों में निपटाने की आपकी आदत हो। किसी को अपशब्द नहीं बोलें, किसी का अपमान नहीं करें, नेगेटिव फीलिंग आपके घर मन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तन और मन दोनों में शुद्धता होनी चाहिए। ऐसा आपका घर होगा तो आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। आपके घर के सदस्य बड़ी बड़ी पोस्ट पर आसीन होंगे, बड़े बड़े पद को सुशोभित करेंगे, और उनकी तरक्की होती ही रहेगी, और उनके भाग्य से, सौभाग्य से आपका घर फलीभूत होगा। आपका घर बहुत ज़्यादा मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी प्राप्त करेगा। तो ये आप अवश्य अपनाइए, और नींबू मिर्ची अपने दरवाजे पर और शॉप पर भी अवश्य लगाइए। इससे अलक्ष्मी दूर रहती है, नज़र बाधा भी नहीं होती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। मेरा नाम है डॉक्टर उमाश्री, 23-24 साल से ज्योतिष पर काम कर रही हूँ, और आपको परामर्श दे सकती हूँ अगर आप परामर्श लेना चाहें तो। ये सर्विस चार्जेबल होती है, लेकिन नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, फिर हाजिर होंगी नए वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।